मैं क्या आ सकता हूँ? प्लीज। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू मैम। गेट एक बार बंद कर। आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। यस मैम, मैं 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ जियोग्राफी ऑनर्स से। इसके बाद 2019 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया हूँ। इसके बाद 2021 में मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जियो इन्फॉर्मेटिक्स में कंप्लीट किया हूँ। उसके बाद मैंने यूजीसी नेट एंड जीआरएफ कंप्लीट किया हूँ एंड 2022 से प्रेजेंटली मैं पीएचडी परस्यूइंग कर रहा हूँ। एंड इसके साथ मैंने 5 रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं और मुझे टीचिंग में और रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इस टीचिंग लाइन में आना चाहता हूँ। ओके, योर रिसर्च टॉपिक नेम इज? मेरा रिसर्च टॉपिक नेम इज अ स्टडी ऑफ सस्टेनेबल इको टूरिज्म डेवलपमेंट इन इंडियन सुंदरबन्स। ओके, स्पेशली ऑन सुंदरबन। यस सर। ओके, सुंदरबन एनी 3 स्पेशलाइजेशन इन ज्योग्राफिकल एरिया? जैसे ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मैनग्रोव साइट है, ठीक है। ये सेकेंडली ये डेल्टा है एंड थर्डली ये जैसे कोस्टल रीजन है, तो इसलिए ये मतलब जहाँ पर बे ऑफ बंगाल का डेल्टा बना है सबसे बड़ा डेल्टा है और एक सलाइन वाटर रीजन है। ओके, आपको ज्योग्राफी में कौन सा यूनिट पढ़ना पसंद है? सर जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, अच्छा ये बताइए, ग्लोबल वार्मिंग का जो है क्या प्रभाव है? सर ग्लोबल वार्मिंग का बहुत सारा प्रभाव है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारा क्लाइमेट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए जैसे ग्लाशियर भी मेल्ट हो रहा है। ग्लाशियर मेल्ट होने के वजह से सी लेवल भी राइज हो रहा है। सी लेवल राइज होने से जैसे जो कोस्टल एरिया है वो इनंडेशन हो रहा है। इसके लिए जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी इनंडेशन हो रहा है। थोड़ा सा जियोमॉर्फोलॉजी को आज भी ज्योग्राफी की बैकबोन के तौर पे देखा जाता है। यस मैम। सर मैम, क्योंकि जियोग्राफी पृथ्वी का आर्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है और जियोमॉर्फोलॉजी आर्ट के ऊपर का जो लैंडफॉर्म है उसके बारे में बात करती है, ठीक है। सिस्टम अप्रोच जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है? सिस्टम अप्रोच मीन जियोग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी का जो लैंडफॉर्म है या जो प्रोसेस है वो एक सिस्टम को वाइज चलती है, इसलिए सिस्टम अप्रोच कहते हैं। जैसे अगर डेविस का लैंडफॉर्म एग्जांपल ले, वो एक जैसे यूथ मैच्योर और ओल्ड स्टेज में ऐसे। डेविस के लैंडफॉर्म का जो सिद्धांत था उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। उसके कोई 2 लिमिटेशन आप मुझे बता सकते हैं? यस मैम, जैसे एक लिमिटेशन है, उन्होंने बताया था जब लैंडफॉर्म अपराइज हो रहा है उस टाइम में कोई इरोशन नहीं होगा, लेकिन एक साथ दोनों इरोशन एंड अपलिफ्ट हो सकता है। और उन्होंने होमोजेनस क्लाइमेट के बारे में बताया था, लेकिन क्लाइमेट तो चेंज होता है मतलब रीजन वाइज, तो एक उनका लिमिटेशन है। कोई टॉपिक बोर्ड पर आप पढ़ाकर दिखाइए। यस मैम, थैंक यू मैम। मैं इसे क्लासरूम मानकर शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू सो डियर स्टूडेंट, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज तुम लोग को पढ़ाऊंगा, वो है इंडियन मानसून। तुम लोग सोचे हो इंडिया में बारिश किस टाइम होता है? सही बताया, जून जुलाई मंथ में। लेकिन इस टाइम में क्यों बारिश होता है पता नहीं। ये होता है इंडिया में एक स्पेशल टाइप का विंड चलता है, उसे हम मानसून कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मानसून, व्हेयर इट्स फ्रॉम एंड हाउ, ठीक है। तो व्हाट इज मानसून? सो मानसून जो वर्ड है वो अरबियन वर्ड मौसिन से आया था, उसका मीनिंग है सीजन। क्योंकि ये 2 सीजन में 2 डिफरेंट डायरेक्शन से ये विंड आता है, इसलिए इसे हम मानसून कहते हैं। सेकेंडली व्हेयर, ये मेनली जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है उसमें ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ कंट्री में थोड़ा सा इसका प्रभाव है, ठीक है। और हाउ, ये मानसून बहुत सारा का इसका थ्योरी है मानसून बनने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव थ्योरी है उसे वो मोनिक्स ने दिए थे, जो जेट स्ट्रिंग थ्योरी है, जो मोनिक्स 1973 में
ये थ्योरी दिए थे। तो जेट स्ट्रीम थ्योरी के वाइज क्या होता है, डिफरेंशियल, जैसे बता हम लोग को पता है जून जुलाई मार्च में टेम्परेचर ज्यादा होता है और सूरज नॉर्थ हेमिस्फेयर में ज्यादा तेज धूप देती है, इसलिए नॉर्थ हेमिस्फेयर में लो प्रेशर होता है क्योंकि और लैंड ज्यादा हीट होता है। वेट Yes, sir. हरियाणा में जो रेनफॉल होती है Yes. वो सबसे ज्यादा किस रीजन से होती है? सबसे ज्यादा तो मानसून के लिए होता है, कौन सा मानसून? साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून। ये किस रास्ते सबसे ज्यादा वाटर वहां पहुंचता है? मतलब गंगा बेल्ट से जाती है या फिर गुजरात बेल्ट से? गंगा बेल्ट से ज्यादा जाती है। गंगा बेल्ट से। रीजन क्या है गंगा बेल्ट से जाने का? गंगा बेल्ट से जाने का रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो बे ऑफ बंगाल का बेल्ट है, तो इसका पहले मेघालय में रेनफॉल करते हैं, फिर इधर से रिटर्न होके ये हरियाणा की ओर जाती है, इसलिए इधर ज्यादा, और इधर मॉइस्चर भी ज्यादा है, तो इसलिए इस बेल्ट से ज्यादा बारिश होती है। क्या रिटर्निंग मानसून थोड़ा बहुत मिलता है हरियाणा को? रिटर्निंग मानसून ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन उस टाइम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कुछ मानसून होता है। किस टाइम पे? मतलब जैसे सितंबर से दिसंबर जनवरी मंथ में। ओके। एक देखा जाता है कि गर्मियों में अचानक तेज बारिश होने लगती है फिर तुरंत खत्म हो जाता है, वो किस टाइप की रेनफॉल होती है? वो है कन्वेक्शनल रेनफॉल है, जो टेम्परेचर ज्यादा होने के वजह से शाम को टाइम तो अचानक मतलब कन्वेक्शन ज्यादा होता है और एवापोरेशन होके बहुत सारा क्लाउड फॉर्मेशन होता है और रेनफॉल होता है। आप इसे रेस कर दीजिए, हम दूसरा टॉपिक आपको देगा। थैंक यू सर। GIS और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनका यूज आप बच्चों को पढ़ाने में कैसे करेंगे? यस मैम, ये मॉडर्न डे में एक बहुत अच्छा टेक्निक है, ये जियोग्राफी में यूज़ होता है। जैसे AI तो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, AI के माध्यम से हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, जैसे हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग यूज़ कर रहे हैं AI के माध्यम। सैलिनिटी इंट्रूशन यानी कि लवणीयता का बढ़ना, ये कोस्टल एरिया में ज्यादा होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं? कोस्टल एरिया में ज़्यादा होने के कारण है, एक तो सी है, सी में ज़्यादा लवण है, तो अगर सी वाटर इंट्रूशन हो जाता है तो उसके लिए लवण बढ़ जाती है। इसको मॉनिटर कैसे किया जाता है? कोई टूल है, कोई टेक्निक है इसको मॉनिटर करने के लिए? यस मैम, जैसे हम GIS का भी यूज़ कर सकते हैं। GIS जो रिमोट सेंसिंग डेटा है, उससे हम कहाँ पर सी लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और उससे मॉनिटर कर सकते हैं। उससे लवणता मॉनिटर हो जाएगी, मतलब आप सैनिटरी उसकी मॉनिटर कर पाएंगे GIS से? वो कितनी इम्पैक्टफुल रहेगी? हाँ, उसके लिए तो हम ग्राउंड लेवल में सर्वे करना चाहिए। मतलब कोई टूल, कोई टेक्निक है, टेक्नोलॉजी यूज करती है इंडियन गवर्नमेंट? हाँ, यूज़ तो करती है, जैसे सेलेनोमीटर है, उससे हम मेजर कर सकते हैं कितना सैलिनिटी है। कैन यू एक्सप्लेन डेमोग्राफी ऑफ हरियाणा विद इन 1 मिनट? यस सर, सेक्स रेशियो बोल सकते हैं, वो 789 है, और सबसे कम सेक्स रेशियो है गुड़गांव में, और सबसे ज़्यादा है नू में। ओके, आज का इंटरव्यू हम यहीं फिनिश करेंगे, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं आ सकता हूँ? थैंक यू। थैंक यू। यस सर। आर यू फाइन? यस सर। ओके, देखिए मोस्ट प्रोबेबल जो रिफॉर्म आपका दिखा है ना, ये करीबन तीसरे मुख में दिखता है, लेकिन आपका ये शायद सेकंड है। यस सर। सेकंड है ना? यस सर। अच्छा रिफॉर्म आपने किया है। जो एनर्जी है, स्टार्टिंग है, आना जाना, बैठना, एग्जिट, एंट्री, वो सब एक्टिविटी वाला पार्ट मोस्ट प्रोबेबल आपने ठीक किया है। एक चीज जो है ना, आप अगर मैं आ सकता हूँ, अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप में कमेंट सर बोल सकते हैं। ओके सर। ठीक है, वो ज्यादा मुझे लगता है कि सूट करेगा। यस सर। तो आप इसको हैबिट में रखिए। बस ये देखा कि इसमें 3 चीजें हम करेंगे, फिर ओरल बताया, तो थोड़ा सा मौका मिले तो आप मैप वगैरह बनाएंगे। यस सर। क्योंकि ज्योग्राफी आप जानते हैं ना कि हर जगह स्पेस रहता है, आप बना सकते हैं। यस सर। तो आप यहाँ उसको बनाइए। बाकी ओवरऑल ठीक है। आप कुछ जानना चाहेंगे पैनल से? सर, और PhD से और क्या पूछ सकते हैं? PhD से देखिए, ज्यादातर क्या होगा कि अगर वो पहले पढ़ के नहीं आते हैं
तो इतना बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आप दे सकते हैं, यस सर। बहुत डेप्थ में नहीं लेंगे, ठीक है। तो पीएचडी को लेकर मुझे लगता है कि आपसे बेस्ट पैनल का कोई मेंबर नहीं जानता। हाँ वो तो है, सबका स्पेशलाइजेशन। सबका स्पेशल, और आपका क्या है ना कि स्पेशल पर्टिकुलर एरिया पे वो हो गया है, तो उनका वैसे बहुत ज्यादा वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, तो ज्यादा चांस है कि 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे फिर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बाकी किसी का रिसर्च टॉपिक है तो 50% जा सकता है, आपका 25% ले जाना मुश्किल हो जाएगा, बहुत लेनी अदर। और हरियाणा के बारे में और क्या पढ़ना होगा? हरियाणा में नो अप्रोक्स मैंने पढ़ लिया है और रिवाइज कर रहा हूँ मतलब। रिवीजन देते रहिए, रिवीजन, स्पेशली ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ चीजें पूछे ना, उसमें अगर गलती नहीं होती तो बाकी हाँ जैसे मैंने उसका फिजियोग्राफी, क्लाइमेट ये सब पढ़ लिए है। बाकी में ज्यादा प्रॉब्लम। और करंट से करंट में हल्का फुल्का देखिए, टाइम कम है तो कुछ देख पाए तो देख लीजिए, लेकिन क्योंकि मेरा तो geography फर्स्ट डे ही है 16 को, फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में है ना, तो आप जो है ना अगर ज्योग्राफी से टाइम बचे तो आप जो उसको देखिएगा करंट को, और स्पेशली जो वर्ल्ड वाले करंट है उसको ज्योग्राफी से रिलेट करके पूछा जाएगा, लाइक जो है यूक्रेन रसिया वॉर, तो बीच में रिवर कौन सी है, माउंटेन कौन सा है, etc। जैसे इस बार बजट में भी टूरिज्म के बारे में कुछ आया था, मेरा टूरिज्म टॉपिक है तो टूरिज्म है तो वो फिर रिलेट करेगा किस कंट्री में ज्यादा है, कहाँ पर है, क्यों है, टूरिज्म वर्ल्ड की प्लेस बताइए, etc इन सबको लेकर। ओके सर। तो वो टूरिज्म वाला तो जा सकता है करंट में, आप उसको देखिए, वो जरूर नहीं कि करंट हो, लेकिन हाँ इंटरनेशनल हो सकता है, या इसराइल के साथ अभी डिस्प्यूट चल रहा है कई कंट्रियों का, तो आसपास कौन कौन से जो है वो है, सी है, कंट्री कौन सी है, बॉर्डर लाइन कौन सा है, इन सबको लेकर के। और इंटरव्यू अभी एज्यूम करके जाएं कि अभी आपका 99% चांस है कि आप ज्योग्राफी पे डिस्कस हो, थोड़ा बहुत टूरिज्म आ सकता है, अदरवाइज ज्योग्राफी। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।